तो आज का बाजार ना एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ कुछ कंपनियां रॉकेट बन गई हैं, तो दूसरी तरफ कुछ की हालत थोड़ी पतली है। चलिए इस उतार चढ़ाव की पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो आज मार्केट में ना एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। जहां कुछ कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया, वहीं कुछ ने काफी निराश किया। तो चलिए इस पूरी कहानी के विनर्स और लूजर्स दोनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले जरा कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं, यानी उनके तीसरी तिमाही के नतीजों पर। देखते हैं कि इस इम्तिहान में कौन पास हुआ और कौन फेल। अब ये देखिए, बाजार के दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ है ब्यूटी की दुनिया की क्वीन नायका, जिसका प्रॉफिट 142% से भी ज्यादा उछल गया, और वहीं दूसरी तरफ सड़कों के राजा टाटा मोटर्स की पैसेंजर गाड़ियां सीधा 1471 करोड़ के प्रॉफिट से 233 करोड़ के घाटे में, मतलब जमीन आसमान का फर्क। इससे पता चलता है कि बाजार का मूड किस तरफ जा रहा है। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ हीरो मोटोकॉर्प और वीएटेक वेबाक जैसी कंपनियों ने शानदार मुनाफा कमाया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल और केएनआर कंस्ट्रक्शंस के प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली। और तो और आदित्य बिरला फैशन का घाटा भी बढ़ गया। तो साफ दिख रहा है कि कुछ सेक्टर्स तो उड़ रहे हैं, पर कुछ अभी भी जमीन पर ही हैं। देखिए, Q3 के नंबर तो ठीक हैं, पर असली खेल तो कंपनियों के बड़े फैसलों में छिपा होता है, उनके फ्यूचर प्लान्स में। चलिए देखते हैं कि कौन सी कंपनियां बड़ी डील्स और एक्सपेंशन के जरिए अपने भविष्य को मजबूत बना रही हैं। तो यहाँ ना भविष्य की कुछ बड़ी तैयारियां चल रही हैं। फेडरल बैंक में एक बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है और इसको हरी झंडी खुद आरबीआई ने दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी सीमेंट बनाने की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। यूनिकॉमर्स ने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के ब्रांड से हाथ मिलाया है, और जेके पेपर क्लीन एनर्जी में 500 करोड़ का बड़ा निवेश कर रहा है। ये सारे कदम इन कंपनियों के लिए एक मजबूत भविष्य का इशारा हैं। अब ये फेडरल बैंक वाली खबर को थोड़ा और आसान करके समझते हैं। जब आरबीआई, जो कि बैंकों का बैंक है, किसी को किसी बैंक में बड़ा हिस्सा खरीदने की परमिशन देता है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि आरबीआई को उस निवेशक पर भरोसा है। ये उस बैंक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर होती है, जो अक्सर बड़े और अच्छे बदलावों का संकेत देती है। अब बारी है थोड़ी जासूसी करने की। देखते हैं कि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। बल्क डील्स से हमें इसी बात का आइडिया मिलता है कि स्मार्ट मनी का फ्लो किस तरफ है। तो आज की बड़ी डील्स में ओकलैंड कैपिटल ने ऑनलाइन कार बाजार कार्टरेट टेक पर करीब 85 करोड़ रुपए का बड़ा दांव खेला है। साथ ही दवा कंपनी ब्लिस जीवीएस फार्मा में भी एक बड़ी खरीदारी हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्कैन हेल्प टेक्नोलॉजीज ने बाट्रॉनिक्स इंडिया से अपने पैसे निकाले हैं। ये सौदे बताते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स की नजर किन स्टॉक्स पर बनी हुई है। चलिए अब उन लोगों के लिए कुछ जरूरी जानकारी जो बाजार में आज एक्टिव हैं। कुछ तारीखें हैं, कुछ इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आज ना मार्केट में कई तरह की हलचल है, जैसे कि एक्स डिविडेंड, मतलब वो दिन जिसके बाद शेयर खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिर है स्टॉक स्पिन ऑफ, जब कोई कंपनी अपना एक हिस्सा अलग करके नई कंपनी बना देती है। और स्टॉक स्प्लिट, जब एक शेयर को कई हिस्सों में बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी कंपनियां एक्शन में हैं। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, हुडको या मनप्पुरम फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियां हैं, तो ध्यान दें, आज का दिन खास है। ये सभी कंपनियां आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रही हैं, मतलब इनके शेयर होल्डर्स को जल्द ही डिविडेंड मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी क्या है? यही कि बाजार में एक तरह से भविष्य और अतीत की टक्कर हो रही है। जहां नायका जैसे नए जमाने के टेक और कंज्यूमर ब्रांड्स मजबूती दिखा रहे हैं, वहीं ऑटो जैसे पारंपरिक सेक्टर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बाजार के बदलते हुए ट्रेंड का एक साफ संकेत है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब देश की टॉप कंपनियां इतनी अलग अलग कहानियां बता रही हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, तो फिर हमारी इकोनॉमी की सेहत कैसी है? क्या वो मजबूत है या कंफ्यूज्ड? सोचने वाली बात है ना।